वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आर इक्विवेलेंट ऑफ अ सर्कुलर वायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए एक सबसे आसान क्वेश्चन कुछ ऐसे कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस आर है और रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किल का आर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि अगर इसका सेमी सर्किल जो है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब इस सर्किल का जो सेमी सर्किल पार्ट है उसके कारण कितना रेजिस्टेंस बनेगा। तो फर्स्ट इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। तो कैसे अप्रोच करेंगे आप देखिए, हम ये जानते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल, ये दोनों चीज़ें सेम है, कांस्टेंट है, तो आर किस पे निर्भर करती है, एल पे निर्भर करती है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है भाई। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ध्यान से देखिए, इसको बनाने का तरीका ये होगा कि अगर 2 पाई आर इस वायर का लेंथ है तो उसके कारण रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन है आपका कि अगर 2 पाई आर वायर की लेंथ है, 2 पाई आर वायर की लेंथ है, तो उसका रेजिस्टेंस आर होगा। 2 पाई आर इसका लेंथ हो जाएगा जो कि सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, और इसके कारण जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले से दे रखा है, आर है। तो मेरे को निकालना क्या है, इसके द्वारा जो सेमी सर्किल बना उसका कितना रेजिस्टेंस होगा। तो अगर 2 पाई आर के लिए आर है तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा, क्या आर बाई 2 पाई आर होगा। हाँ ठीक। तो जो सेमी सर्किल का लेंथ होगा क्या वो पाई आर होगा। हाँ जी, पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर के लिए कितना आ जाएगा, आर बाई 2 पाई आर, आर बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर। यहाँ से पाई आर कट गया, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आर बाई 2 आ रही है। मतलब सेमी सर्कल के कारण जो भी रेजिस्टेंस आर होगा वो पहले का आधा हो चुका है। मतलब इसकी रेजिस्टेंस अगर आर थी, कैपिटल आर थी, तो इसकी आर बाई 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, एक्सपेक्ट करता हूँ। कुछ नहीं किया है मैंने, आपको पहले बताया कि इस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सेम मटेरियल है। ठीक है, यही मटेरियल यहाँ भी है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करेगी, लेंथ ऑफ द वायर पे निर्भर करेगी। अगर मैं इसे यूनिटरी मेथड से करूँ तो बहुत आसान हो जाता है कि अगर इसका लेंथ 2 पाई आर है तो इसके लिए इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, तो 1 यूनिट के लिए आर बाई 2 पाई आर हो जाएगा। तो अब मेरे को निकालना है इस पार्ट के लिए, तो इसकी लेंथ आप जानते हैं, इसकी लेंथ कितना होगी, इसका लेंथ क्या पाई आर नहीं होगा। हाँ जी, ये पाई आर होगा क्योंकि एक सेमी सर्किल है। तो पाई आर के लिए कितना आ जाएगा, आर बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर, तो इसकी वैल्यू आर बाई 2 आ रही है। मतलब इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो इसका आधा हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन ये बनता था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में आपसे पूछ देता, ये तो ऊपर वाला पार्ट के लिए था, नीचे वाले के लिए भी सेम आएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम और मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इसका आंसर आर बाई 2 होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे गाइस, इस क्वेश्चन में हम ये मॉडिफिकेशन कर देंगे कि एक रेजिस्टेंस और एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, उसकी रेजिस्टेंस आर दी हुई है। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड सेम सर्किल के लिए जो इसका डायमीटर है ए बी, जो इसका डायमीटर है, यहाँ पे हमने डायमीटर ए बी लिया है, तो इस डायमीटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। यहाँ से आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस सर्किल के डायमीटर के क्रॉस अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालने का बात करेंगे तब आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ हम ये निकाल रहे थे
कि एक पार्ट के लिए आर इक्विवेलेंट कितना होगा अगर एक पूरे सर्किल का रेजिस्टेंस पता था। लेकिन इसमें क्या है, दोनों पार्ट रहेंगे और दोनों पार्ट के कारण पूछा जा रहा है कि आर इक्विवेलेंट कितना आएगा अक्रॉस ए बी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा किसके क्रॉस पूछा गया, तो डायमीटर के क्रॉस पूछा गया। तो अभी हमने बात किया कि अगर ये एक सर्किल है, अगर ये एक सर्किल है तो क्या हम लिख सकते हैं, अगर इस पूरे सर्किल का रेजिस्टेंस आर है तो इस ऊपर वाले का जो रेजिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा। अभी हमने देखा क्या सेम चीज़ हम ये नीचे से भी नहीं बोल सकते हैं, क्या नीचे वाले सेमी सर्किल के लिए आर आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से, आप अगर ध्यान से देखिएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे को आर इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस निकालना है, आर इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस निकालना है। तो ए बी वाला टर्मिनल आप फिक्स कर लो, ठीक है, ए बी का टर्मिनल हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और ए बी के ऊपर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितना है, R/2 है। और इसी टर्मिनल के नीचे मतलब कि पैरेलल में इसकी वैल्यू कितना है, R/2 है। और ये वाला टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल बी है। क्या कुछ सर्किट ऐसा नहीं बन रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा बन रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट बताओ तो आप क्या बताएंगे? तो आप देख रहे हैं कि ये R/2 और ये R/2 दोनों पैरेलल में है। दोनों जब पैरेलल में है तो आर ए बी हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, आर ए बी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2/r प्लस ऐसे करके लिखोगे आप, सॉरी 1/r ए बी इज इक्वल टू 2/r प्लस 2/r। तो ये r हो जाएगा, r से r गया तो 2 प्लस 2, तो 1/r ए बी कितना आ जाएगा, 4/r। तो r ए बी जब आप यहाँ से निकालेंगे तो ये r/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो R/4 आ रही है। तो पहले रेजिस्टेंस R था, अब जो डायमीटर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट इज R/4। ओके गाइस, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये दोनों आप शायद पढ़े होंगे कि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ठीक है। तो जब दोनों पैरेलल में होते हैं तो उनको ऐड करने के लिए ये तरीका है, या फिर अगर दो चीज़ें सिंपली पैरेलल में हैं, आप क्या करो, उनको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट करो, दोनों का प्रोडक्ट ऊपर करते हैं और नीचे दोनों का सम करते हैं। तो नीचे सम करोगे तो आर हो जाएगा और ऊपर कितना है, R²/4। तो R² से एक आर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से भी आंसर 1R/4 ही आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। आते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें करंट मान लेते हैं I1 जा रहा है और नीचे वाले में करंट I2 जा रहा है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं सवाल, देख लीजिए। हाँ, सेम सर्किल का पार्ट है, हाँ, ठीक है। तो इसमें अगर करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, तो हमने देखा जितना ऊपर वाले का रेजिस्टेंस था उतना ही नीचे वाले का रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो करंट क्या जाएगा, करंट सेम जाएगा। तो आप लिख सकते हो I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2। ओके, तो आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि मान लीजिए ये एक फिर से वही एक सर्किल है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, जिसका रेडियस r है,
सॉरी स्मॉल आर, और इसकी जो रेजिस्टेंस दी हुई है इस वायर का आर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेम वायर में अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सेम वायर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप आर इक्विवेलेंट बताइए, ये ए है और ये बी है, और ये डॉटेड डॉटेड वायर नहीं है, ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि यहाँ से सेंटर, ध्यान से देखिए इस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये बताया जा रहा है, ये वायर नहीं है। कहने का मतलब क्या है मेरा कि ये पहले पूरा वायर था, अब वायर का 1/4 भाग को हटा दिया गया है, ठीक है ना, 1/4 ऑफ द पार्ट इज ऑफ द वायर इज रिमूव्ड। मतलब कि ये जो, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, इसको हम हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। तब आपसे पूछा जाए कि बताओ आर ए बी कितना होगा। अब आपसे पूछा गया फाइंड आर ए बी, तो फाइंड आर ए बी कितना होगा। तो क्या देखेंगे गाइस इसमें, फिर से जैसे हम पहले कर रहे थे कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, फिर सेम नेचर ऑफ मटेरियल है, मतलब वायर की जो जो यहाँ पे नेचर थी वही नेचर यहाँ भी है, मतलब सेम मटेरियल है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो अगर हम एक एक नियम से फिर से इसको बना सकते हैं कि अगर, ध्यान से बताइएगा कि अगर सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं कि अगर 2 पाई आर इस वायर की लेंथ थी, तो इसके कारण रेजिस्टेंस कितना था, आर था। देखो इस वायर की लेंथ अगर 2 पाई आर है तो इसके कारण रेजिस्टेंस कितना है, आर है, यहाँ पे लिखा हमने। तो एक यूनिट के कारण कितना होगा, r/2 पाई आर होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, ठीक है, इसकी तो पता है मेरे को कि ये 2 पाई आर होता है इसका क्रॉस सरकमफेरेंस। तो 2 पाई आर जब इसकी लेंथ थी तो उसके कारण रेजिस्टेंस आर था, तो एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, r/2 पाई आर। तो अब ये पता कर लो कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आसान है पता करना। देखो अगर मैं बोलूँ क्या एक सर्किल को 2 भाग में बांटते हो, तो ये पाई आर और ये भी पाई आर, ठीक है ना, ऊपर वाला पाई आर और नीचे पूरा वाला पाई आर होता है, ठीक है ना, मतलब ये पूरा पाई-आर, ये पूरा पाई-आर, ठीक है। और क्या, ध्यान से देखो ये पूरा पाई-आर होता है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको मिला दें तो ये पूरा पाई-आर होता है ना। और फिर इसको भी अगर मैं 2 भाग में बांट दूं, इस पाई-आर को भी अगर मैं 2 भाग में बांट दूं, देखो ये वाला क्या कर रहा है, इस पाई-आर को 2 भाग में बांट रहा है, ठीक है ना। क्या बोलना चाह रहा हूँ फिर से देखो, ये पाई-आर और ये पाई-आर, ये पूरा मिलके 2 पाई-आर बनता है। ऊपर वाला सेमी सर्किल से पाई-आर बनती है लेंथ, नीचे वाले से भी पाई-आर, तो टोटल सरकमफ्रेंस का लेंथ 2 पाई-आर आ जाता है। लेकिन आपसे ऊपर का तो पाई-आर ठीक है, नीचे में देखो सिर्फ इस सेक्शन का पता करना है, इस सेक्शन का तो पता ही नहीं करना है। तो इस सेक्शन पूरे का पाई-आर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, पाई-आर/2 हो जाएगा, ठीक है, पाई-आर/2 हो जाएगा। तो इस सेक्शन का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इस सेक्शन का पूछा गया है। तो अगर इसका पाई-आर है तो इसके लिए अगर इसकी लेंथ निकालें तो ये कितना हो जाएगा, पाई-आर/2, और यहाँ इसकी लेंथ कितना हो जाएगा, पाई-आर, ठीक है, और इसके लिए पाई-आर/2, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पूरे का लेंथ पाई-आर हो जाएगा और इसका पाई-आर/2 हो जाएगा। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ हो जाएगा पाई-आर प्लस पाई-आर/2, ये करने पे कितना हो जाएगा, 3 पाई-आर/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ अगर 2 पाई-आर थी तो रेजिस्टेंस आर था, एक यूनिट के लिए r/2 पाई-आर हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 3 पाई-आर/2 है, तो यहाँ पुट कर दो 3 पाई-आर/2, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, सॉरी इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी r/2 पाई-आर इंटू
3πr/2। पाई आर यहाँ से कट गया, तो आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 3r/4। तो 3r/4 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखो, मैं रेजिस्टेंस की यूनिट हर जगह छोड़ दे रहा हूँ, आप लिख लेना, ओम होगा हर जगह पे, ठीक है। तो 3πr/2 मतलब इस लेंथ के कारण रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 3r/4 आ रहा है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। कुछ नहीं है, आप इसकी लेंथ अगर जानते हो तो यहाँ पे दिख गया होगा, ये एक सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल के कारण ये जो लेंथ होगा पाई आर होगा, और ये पूरा नीचे सेमी सर्किल होता है तो पाई आर बनता है, लेकिन उसका आधा कितना होगा, πr/2 होगा, ठीक है। चलो, तो अब ये समझ में आया, तो अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3r/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन इसी से। अब तो इसमें आप ध्यान से देखते जाइए कि क्या कर रहा हूँ मैं, कि एक बार तो मैं आर दिया, पूरी सर्किल दे रहा हूँ, और इसमें मैं 1/4 सेक्शन को बिल्कुल रिमूव ही कर दिया था, और फिर पूछा था आर ए बी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। अब अगर ऐसे पूछे आपसे कि ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, और इसके कारण जो इसके सरकमफ्रेंस का लेंथ है उसका रेजिस्टेंस आर है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर ये ए है और ये बी है, रेडियस अभी भी इसकी आर है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आर ए बी कितना होगा, और इस बार इस पार्ट को हटाया नहीं गया है, ठीक है ना, इस पार्ट को हटाया नहीं गया है बच्चे, ठीक है ना। ये पार्ट जैसे इसमें है वैसे ही है, बस पूछा गया आपको इस ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो लिखा गया क्वेश्चन, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है फिर से वही 90 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए फ़र्क है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूरे सेक्शन को हटा दिया था और फिर पूछा था आर ए बी, लेकिन इस बार ये सेक्शन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब जैसे सर्किल है पूरा सर्किल प्रेजेंट है, लेकिन किसी दो टर्मिनल के क्रॉस पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आसान हो जाता है जब ये जो ए बी पूछा गया है, ये जो आर्क बना रहा है यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो फिर से आइए कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़ होगा जो मैंने पहले टाइप का दूसरा क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, ठीक है ना, और ये दोनों इस पॉइंट के क्रॉस पैरेलल में होंगे। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस का बात होगा गाइस। अगर ए बी को फिक्स कर लो तो इसके ऊपर एक लेंथ है तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, ए बी के इस तरफ देखो तो इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, और ए बी के क्रॉस ये दोनों पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, प्रोसेस क्या है, आप ऊपर वाला जो दिख रहा है लेंथ उसके कारण कुछ रेजिस्टेंस होगा, नीचे वाले के कारण कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर इक्विवेलेंट निकालना है, दोनों पैरेलल में है। आप जो पैरेलल वाला फार्मूला है लगा के निकाल लो। तो मेरा पहला टारगेट है कि इसका लेंथ निकाल लेते हैं। तो इसका लेंथ तो मैंने अभी निकाला था, इसका लेंथ कितना होगा, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ऊपर वाले का लेंथ कितना होगा, 3r/2 होगा। ऊपर वाले का लेंथ कितना होगा गाइस, देखिए पीछे वाले, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा पीछे करके देखें, पता चल जाएगा ये 3r/2 क्यों आ रहा है। सॉरी, ये आर रेडियस है, 3r/2 है, ठीक है। अगर ये 3r/2 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी बताइए। तो देखो अगर ये 3r/2 है, ऐसे बोलो पूरे का लेंथ कितना है, 2πr है, यहाँ से यहाँ पूरे का लेंथ कितना है सर्किल का, 2πr। और अगर इसका बात करूँ मैं तो 2πr में से अगर मैं 3r/2 को घटा दूँ तो क्या इसका लेंथ नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसका लेंथ हम पता कर लेंगे, इसका लेंथ ऐसे लिख देते हैं, 2πr माइनस 3r/2, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका लेंथ 3r/2 है, इसका 2πr माइनस 3r/2 है। तो कैसे करेंगे आप,
इसके कारण रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो सेम चीज़ अगर हम आपसे बोले कि अगर 2πr, ध्यान से देखिएगा, अगर 2πr यहाँ पे 2πr लेंथ है तो उसके कारण रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो 1 यूनिट के लिए r/2πr, तो इस लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? 3r/2 के कारण कितना हो जाएगा? 3r/2 के कारण कितना हो जाएगा? यहाँ पे कुछ गलती है, ये कितना था? πr + πr/2 था, तो 2πr + πr 3πr, यहाँ πr छूट गया है, 3πr/2 था, है ना, यहाँ पे 3πr/2 था, सॉरी 3πr/2, ठीक है ना। देखो कैसे लाया था मैंने, ये πr और ये πr/2, तो 2πr + πr, इसका 3πr/2 है, और इसको इसमें से घटा लेंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा। और फिर से वही करते हैं, 2πr के लिए रेजिस्टेंस r है तो 1 यूनिट के लिए r/2πr, तो 3πr/2 के लिए कितना हो जाएगा? 3πr/2 के लिए कितना हो जाएगा? r/2πr इंटू 3πr/2, πr यहाँ से कट गया तो आप देख रहे हैं ये आ रहा है 3r/4। तो ऊपर वाले के कारण जो रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है और ये 3r/4 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम इस लेंथ का भी निकाल सकते हैं, रेफरेंस वही है बच्चे कि 2πr के लिए रेजिस्टेंस r है तो 1 यूनिट के लिए इतना होगा, तो इतने लेंथ के लिए कितना होगा? फिर से अगर 2πr के लिए 2πr के लिए यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कैपिटल R है तो 1 यूनिट के लिए r/2πr, तो कितना यूनिट है यहाँ पे? आप इसको अगर सोल्व कर लो तो 2 दूनी 4πr, 4πr में से 3πr जाएगा तो πr/2 हो जाएगा, है ना, πr/2, तो कितना हो जाएगा? ये r/2πr इंटू πr/2, देखो πr से πr कट गया तो ये r/4 आ रहा है। मतलब इस लेंथ के कारण जो रेजिस्टेंस आ रहा है R2, ये आ रहा है r/4 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस लेंथ के कारण जो रेजिस्टेंस आया 3r/4 आया, इस लेंथ के कारण जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है वो r/4 आ रहा है, ठीक है। आप समझने का कोशिश करें, देखो हम एक चीज़ याद रखें, किसी भी लेंथ के लिए निकाला है तो रेफरेंस मैं यही ले रहा हूँ कि अगर 2πr इसका लेंथ है तो रेजिस्टेंस r है, तो 1 यूनिट के लिए कुछ होगा तो इतने लेंथ के लिए निकाल लेंगे हम, ठीक है, आराम से। r इस पार्ट के लिए निकल गया, इस पार्ट का लेंथ पता है तो फिर से वही चीज़ करेंगे, 2πr के लिए अगर r है तो 1 यूनिट के लिए क्या होगा, तो इतने यूनिट के लिए कितना r होगा, ठीक है ना। तो इतने लेंथ के लिए r कितना आ रहा है? r/4 आ रहा है। अब देखो आप ध्यान से, देखो इसका R इक्विवेलेंट हमने निकाला r/4, इसका निकाला हमने 3r/4। अब ध्यान में देखो ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसके कारण r1 3r/4 है, और ये नीचे वाला जो लेंथ है, नीचे वाला जो लेंथ है इसके कारण r कितना है? r/4 है। अब ये दोनों अगर आप देखो तो दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। तो आप उसको कैसे लिखोगे? आप उसको कुछ ऐसे लिखोगे, यहाँ पे देखो, अगर हम ये एक टर्मिनल है, यहाँ से ऊपर ले ले एक रेजिस्टेंस 3r/4, और यहाँ से हम ले ले ये r/4 है, ठीक है, और ये आपका बी टर्मिनल है, ठीक है, कुछ ऐसे होगा, ये 3r/4 और ये r/4। अगर r इक्विवेलेंट निकालना है ए बी के क्रॉस तो आप क्या लिखोगे? दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो 3r/4 r1 इंटू r2, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो या तो आप 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + r2 कर लो, या फिर सिंपली दोनों का प्रोडक्ट करो ऊपर और नीचे दोनों के सम से डिवीजन कर दो। तो 3r/4 मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ ऊपर, तो 3r/4 इंटू r/4 बाई दोनों का सम 3r/4 + r/4, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3r² बाई 16 इंटू उधर
कितना आएगा 4/4r, 4/4r। यहाँ से 4 से 4 चला जाएगा, r से r चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3r/16। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आप स्टेप ध्यान से देखें, कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट में बताएं, ठीक है। तो स्टेप क्या था मेरा, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, पहला बेसिक चीज़, इसलिए मैं पहला टाइप का क्वेश्चन इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको ये लेंथ निकालने में दिक्कत नहीं हो, और ये पता चल जाए कि हर लेंथ के कारण रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। तो एक सर्किल का ये लेंथ निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जब खास करके 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो इस पार्ट की लेंथ कितना है वो निकाल लो आप। फिर सेम चीज़ करो 2πr के लिए, r है तो 1 यूनिट के लिए, तो इस लेंथ के लिए कितना होगा। सेम चीज़ यहाँ कि 2πr के लिए रेजिस्टेंस r है तो 1 यूनिट के लिए, तो इतने लेंथ के लिए कितना होगा, r/4 आ जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल वाले रूल लगा के आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बेसिक मेथड था बताने का, ठीक है ना। अदरवाइज आप अगर थोड़ा सा फास्ट हो तो आप सीधे लिखते हो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l और r1/r2 इज इक्वल टू l1/l2, वहाँ से भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा बेसिक से समझना है तो ये तरीका आपको थोड़ा सा पता हो तो ज़्यादा क्लियरिटी आती है, और कोई बात नहीं है। नहीं तो आप जैसे चाहें वैसे करें, r1/r2 इज इक्वल टू l1/l2 इफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट एंड द मटेरियल इज सेम, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देखा आज। अभी इस पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि उसको भी बनाऊँ, ठीक है। हाँ, उस क्वेश्चन को आप एक बार मैं देखूँ, उस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो डिस्कशन इसके बाद होगा। उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि अगर जैसे हम अभी देख रहे थे कि जो एंगल बन रहा था जहाँ से RAB निकालना था वो 90 डिग्री हो, लेकिन अगर वो किसी भी थीटा के लिए हो तब कितना कम्प्लेक्स हो सकता है सिचुएशन, उसको कैसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो उसका एक बार मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ आप कैसे करोगे। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि ये जो है थीटा एंगल है, ठीक है। थीटा कुछ भी हो, थीटा हम ले लेंगे बाद में 90 को छोड़ के 60, 30, 45 जो भी हो, ठीक है। ये थीटा डिग्री है और आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा जैसे मैं लिखता हूँ, ये एक सर्किल है जिसका रेडियस r है, और ये सेम सर्किल में मान लो अब सिचुएशन कुछ ऐसा किया गया है कि ये और ये एंगल, सॉरी इन दोनों के बीच बना हुआ एंगल कुछ थीटा है, ठीक है। इस आर्क से बना हुआ सेंटर पे एंगल थीटा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट क्या होगा। देखो क्वेश्चन तो 2 तरीके से, मेरे बताने का तरीका क्या था, एक बार मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता हूँ कि चलो इस पार्ट को मैं पूरे ही हटा देता हूँ तब RAB का सिर्फ वैल्यू क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जब थोड़ा सा आसान करना हो तो ये पूछा जा सकता है कि ये एक सर्किल है, इसका रेडियस r है और इसके कारण जो रेजिस्टेंस आ रही है वो कैपिटल R है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर इसी सर्किल में मैं एक ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको सेक्टर का, ये हटा दूं, और ये हटा दूँ कितने एंगल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, अगर इसको हटा दूं तब RAB का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, इसको रहने दिया जाएगा और पूछेगा अगर ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है तो आप बताओ RAB का वैल्यू क्या होगा। तो पहले वाले केस में तो सिंपली अगर ये लेंथ निकाल लेते हो आप, अगर ये लेंथ निकाल लेते हो तो RAB निकल जाएगा। दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि मेरे को इस लेंथ के कारण कुछ रेजिस्टेंस होगा ऊपर वाले के कारण, और इस वाले के कारण भी, दोनों के लिए, इस लेंथ के लिए कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस लेंथ के लिए कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर दोनों को पैरेलल में ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो चलिए थैंक यू। अगर आपको कुछ क्वेरी रहे, कुछ डाउट रहे तो कमेंट में आप लिख पूछ सकते हैं।